आज की कहानी है लड़की नहीं लड़का चाहिए। अरे ये क्या पारुल, इतने भरे कपड़ों की बाल्टी तुम अकेले ही उठा रही हो। तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? आयुष ने कपड़ों की बाल्टी छीनते हुए कहा। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी थोड़े से ही कपड़े थे तो सोचा छत पर सुखा देती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे जन्म लेने वाले बेटे आशु को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा जी, तो आपने नाम भी सोच लिया? और अगर गुड़िया हुई तो क्या नाम सोचा है आपने? अरे नहीं, बेटा ही होगा। मैं चाहता हूँ मेरी पहली संतान बेटा ही हो। बड़े भैया को भी बेटा ही हुआ था। मैं परिवार में अपनी इज्जत कम नहीं करवाना चाहता। आयुष ये कहता हुआ कमरे में चला गया। पारुल वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आयुष इतनी घटिया सोच रख सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। रात को डिनर भी दोनों ने साथ बैठकर खाया, पर उनके बीच कोई भी बातचीत ना हुई। पारुल सोच रही थी कि शायद आयुष को अपनी गलती का एहसास होगा, वो माफी मांग लेगा और वो माफ करके सारी बातें भूल जाएगी। वो इंतजार ही करती रही और आयुष उठकर सोने चला गया। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए आयुष ने कहा, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। पर डॉक्टर ने तो चेकअप के लिए 15 दिन बाद की डेट दी है, तो आज क्यों? अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक है। जितना बोला है उतना करो। वैसे भी हम डॉक्टर मधु के नहीं, मेरे दोस्त के क्लिनिक जा रहे हैं तुम्हारा भ्रूण परीक्षण करवाने के लिए। इतना सुनते ही पारुल के रोंगटे खड़े हो गए। वो शून्य हो गई। एक पल तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि आयुष ऐसा भी कर सकता है। खुद को संभालते हुए उसने कहा, इसकी क्या जरूरत है आयुष? तुम इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? अरे क्या फर्क पड़ता है, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी होगा हमें स्वीकार होगा। आखिर है तो हमारा ही अंश। आज के टाइम में तो लड़का लड़की सब बराबर है। लड़कियां भी लड़कों के समान घर का नाम रोशन करती हैं। मुझे फर्क पड़ता है पारुल, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए जांच करवाना बहुत जरूरी है। लड़कियां तो सिर्फ बोझ होती हैं, लड़का होगा तो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, समाज में हमारी इज्जत होगी, जो एक लड़की कभी पूरी नहीं कर सकती। पारुल समझ चुकी थी कि आयुष को समझाना बेकार है, इसलिए उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपना सामान पैक करके घर छोड़ने का फैसला कर लिया। पारुल के मम्मी पापा के देहांत के बाद मामा जी ने जैसे तैसे पारुल की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। फिर ऐसी हालत में उसे कौन सहारा देगा? ऐसे में उसकी कॉलेज की सहेली नम्रता, जो एक एनजीओ में काम करती थी, ने उसे सहारा दिया। उसने एनजीओ में ही उसकी नौकरी लगवा दी, जहां उसे रहने को घर भी था। दिन बीतने लगे। इसी बीच उसने आयुष से कई बार संपर्क कर समझाने की कोशिश की, लेकिन आयुष ने एक ना सुनी और उससे तलाक ले लिया। पारुल करती भी तो क्या करती, अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए उसने आयुष से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद पारुल ने एक बिटिया को जन्म दिया। कई साल बीत गए। एक दिन पारुल बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी, तभी एक व्यक्ति को उसकी ओर आते देखा। चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा था। पास आने पर गौर से देखा तो दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे। झुर्रियों ने भी चेहरे की चमक को छीन लिया था। वो आयुष था। पारुल, पहचाना? मैं आयुष। तुम इतने सालों बाद आज यहाँ? पारुल इस तरह अचानक देखकर आश्चर्यचकित थी। आयुष से इस तरह दोबारा मुलाकात होगी उसने कभी नहीं सोचा था। मैं एनजीओ गया था, वहां से पता चला कि अब तुम यहाँ रहती हो। मुझे माफ कर दो पारुल, जब से मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, तब से मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ। तुम्हारे बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद पत्नी के देहांत हो गया। मैंने अपना सब कुछ बेटे की परवरिश और लाड़ प्यार में लुटा दिया। शादी के बाद अब उसी बेटे को मैं बोझ लगने लगा हूँ, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं यहाँ सांत्वना पाने या मदद के लिए नहीं आया हूँ। बस मन में एक बोझ था कि एक बार तुमसे मिलकर माफी मांग लूं। मैं गलत था कि लड़का होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे साथ होगा। तुम हमेशा से ही सही थी। मैंने ही अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पारुल एकटक आयुष को देखे जा रही थी।
उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी एक बड़ी कार गेट पर आकर रुकती है और कार से एक युवा लड़की बाहर निकलकर पारुल के पास आती है। क्या हुआ माँ, आपकी आंखों में आंसू, और ये अंकल कौन है? पारुल के गले लगते हुए लड़की ने पूछा। ये मेरे पुराने मित्र हैं बेटा, बहुत दिनों बाद मिले हैं, और ये मेरी बेटी रश्मि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर है। पारुल ने आयुष की ओर देखते हुए कहा। आयुष निशब्द रश्मि को देखे जा रहा था और मन ही मन आशीर्वाद दे रहा था। दोस्तों, बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को समान स्नेह और प्यार दें। लड़का लड़की दोनों ही प्यार के बराबर के अधिकारी हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।